हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल SD ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, अपन साइंस पढ़ रहे थे। अपन ने लास्ट लेक्चर में पीएच स्केल जो था, पीएच स्केल क्या अपन ने उसके बारे में पूरा पढ़ा था। उसका डिटेल से अपन ने पीएच स्केल का पूरा डिस्कस किया था कि पीएच स्केल कब बना, कैसे बना, पीएच कैसे कैसे नापते हैं, पीएच का हमारे जो डेली लाइफ है उसमें क्या यूज है, वो अपन पढ़ रहे थे। अपन ने लास्ट लेक्चर में वो पूरा डिस्कस किया था। उसके बाद अब अपन क्या करेंगे, अब जो कुछ कंपाउंड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल हैं, कंपाउंड्स यूजफुल इन डेली लाइफ, मतलब कुछ तत्व हैं दैनिक जीवन में उपयोगी तत्व। आज अपन इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में जो कुछ तत्व हैं, जो कुछ कंपाउंड्स हैं, उनका हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उनका महत्व है, उसके बारे में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे वन बाय वन कि कौन सा कंपाउंड हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखता है। दैनिक जीवन में उपयोगी तत्व, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कुछ कंपाउंड्स हैं वो अपनी डेली लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे वन बाय वन डिटेल से। तो सबसे पहले अपन जो हमारे डेली यूज में, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो साल्ट है, नमक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। जो NaCl है उसका हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कितना यूजफुल है ये नमक हमारी डेली लाइफ में, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसका सबसे पहले इसका जो नेम है वो क्या है, इसका नेम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं अपन। जो इसका पीएच मान होता है वो कितना है, 7। मतलब ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। मतलब क्या हुआ, जो सोडियम क्लोराइड है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 7 है। वो क्या उदासीन होता है। ये क्या है, प्रबल क्षार व प्रबल अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। मतलब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है forms from reaction of strong acid and strong base। मतलब क्या, प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो उससे क्या बनता है, हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है उन दोनों की अभिक्रिया होती है तो उनसे क्या बनता है, हमारा सोडियम क्लोराइड नमक बनता है। ये अपन क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी होता है या फिर खारा पानी जो होता है उसको सुखाकर बनाया जाता है। मतलब क्या हुआ, obtained from
सी वाटर। मतलब क्या है, समुद्र जल या फिर जो खारा पानी हमारा होता है उसको अपन क्या करते हैं, सुखाते हैं। उसको सुखाने के बाद जो वाइट वाइट जो एक मतलब पानी जैसे अपन ने कुछ पानी रखा हुआ है, समुद्र का जल रखा हुआ है, जैसे जैसे वो पानी सूखता जाएगा उसमें नीचे जो तला है, तले में कुछ वाइट वाइट कंपाउंड्स जमा हो जाता है, वही क्या होता है, अपना NaCl होता है। इसमें MgCl2 CaCl2 जैसी अशुद्धि पाई जाती है। इसमें क्या हुआ, impurities like MgCl2 CaCl2 is present। मतलब क्या हुआ, जो हमारा सोडियम क्लोराइड जो नमक है उसमें MgCl2 या फिर जो मैग्नीशियम क्लोराइड है और जो कैल्शियम क्लोराइड है उसकी कुछ अशुद्धि हमारे नमक में पाई जाती है। जो NaCl है हमारा, उसका नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। उसकी pH मान कितना बताया मैंने आपको, 7। वो क्या होता है, उदासीन होता है। बनता किससे है, जब प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, उससे क्या बनता है, अपना NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है। और ये देखो अपना मान लो ये क्या है, HCl। HCl क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl और NaOH ये क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब इसकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड प्लस इसमें से क्या निकल जाता है, इसमें क्या बनता है, वाटर बनता है। एक स्ट्रॉन्ग एसिड था, प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दोनों ने क्या किया, अभिक्रिया की, बना क्या, सोडियम क्लोराइड। जो हमारा नमक है वो बन गया और क्या निकला, पानी निकल गया। उस पानी को अपन क्या करते हैं, सुखा देते हैं, फिर ये जो NaCl है वो तले में बच जाता है। उसमें कुछ इंप्योरिटीज आती हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, इनकी कुछ इसमें अशुद्धियां रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, उसकी अपन आगे बात करते हैं। अशुद्धि हटाने के लिए बड़ी बड़ी टंकियों में भरे NaCl के अंदर से हाइड्रोजन गैस को गुजारा जाता है, जिससे NaCl में उपस्थित अशुद्धि खत्म हो जाती है। मतलब क्या हुआ, अपने क्या थी, जो अपना NaCl अपन ने क्या बनाया, जो रिएक्शन से बना, हमने जैसे क्या किया, समुद्र का जो जल था उसको सुखाने के बाद NaCl हमारा नीचे बच गया। उसमें कुछ अशुद्धियां थी, कुछ इंप्योरिटीज थी, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड की कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं। उन अशुद्धियों को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl अपन ने इकट्ठा किया। उस NaCl के अंदर से अपन क्या, हाइड्रोजन गैस को गुजारते हैं। उस पूरी टंकी में से अपन हाइड्रोजन गैस को गुजारेंगे तो वो जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या करेगी, MgCl2 और जो कैल्शियम क्लोराइड है इन दोनों को अपने साथ ले जाती है। और जो लास्ट में अपने पास जो बचता है वो बचता है प्योर NaCl। हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस जो पास करवाई टंकी से, उससे हमारी जो अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटीज हैं, वो खत्म हो जाती हैं और हमारे पास लास्ट में बचता है प्योर NaCl। ये जो NaCl बचता है, इसी NaCl को अपन अपने जो फूड आइटम्स हैं, अपन डेली जो खाते हैं, अपने भोजन वगैरह में डालते हैं, उसमें अपन कौन सा जो NaCl यूज करते हैं वो यूज करते हैं। जो हाइड्रोजन गैस से अपन इसको क्या, इसकी अशुद्धियां मिटा देते हैं, उसके बाद इसको अपन डेली लाइफ में अपन इसको यूज कर सकते हैं NaCl को। इसकी NaCl की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, मतलब इसको अपन कैसे पहचान सकते हैं उनकी अपन बात करते हैं। जो हमारा नमक है उसकी कुछ विशेषताएं हैं,
उनको अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या विशेषताएं हैं हमारे नमक की, हमारे जो NaCl है उसकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं। सफेद कठोर पदार्थ मतलब ये क्या होता है, व्हाइट सॉलिड होता है। ये क्या है, कठोर होता है, इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है, सफेद होता है। इसका जो गलनांक है वो होता है 1081 केल्विन। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है इसका जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 1081 केल्विन। गलनांक होता क्या है, किसी वस्तु को एक स्थिति से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना। जैसे हमारी क्या बर्फ होती है, वो 0 डिग्री तक हमारी क्या रहती है, बर्फ रहती है। 0 डिग्री से ऊपर जैसे ही जाएगा, 0 डिग्री तक वो क्या है, कठोर अवस्था में होती है बर्फ। बर्फ क्या थी, 0 डिग्री तक अपनी क्या है, कठोर अवस्था में है। माइनस से अपन चलते आ रहे हैं ऊपर। 0 डिग्री से जैसे ही ऊपर जाएगी बर्फ तो वो क्या है, पानी बन जाता है। वो क्या है, अपनी अवस्था दूसरी अवस्था में बदल जाती है। जो बर्फ है वो क्या है, गल जाती है, पिघल जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। उसकी जो अवस्था है वो कठोर से क्या हो जाती है, तरल अवस्था में चली जाती है। इसको क्या बोलते हैं, गलनांक या फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये क्या होता है, जल में घुलनशील भी होता है। ठीक है, अपन इसको पानी में आसानी से घोल सकते हैं। अपन पानी में जैसे ही नमक डाल देते हैं, घरों में आपने देखा होगा, तो वो क्या हमें दिखाई नहीं देता, वो पूरी तरह से पानी में घुल जाता है, पूरी तरह से डिसोल्व हो जाता है। जल विलयन में आयनित हो जाता है। तब क्या हुआ, जो अपना नमक है अपना आयोनाइजेज इन वाटर सॉल्यूशन, जो अपना NaCl है, जो नमक है, वो अपन जैसे ही इसको क्या करेंगे, अपन ने पानी में डाला, पानी अपना पड़ा है, पानी में अपन NaCl को डालेंगे। अपन ने क्या किया, NaCl डाला, तो ये NaCl जैसे ही पानी में जाता है, पानी में जाते ये क्या आयोनाइज हो जाता है, ये आयनित हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। NaCl क्या है, Na+ और Cl- में क्या है, ब्रेक हो जाता है। इसके जो आयंस हैं, जो चार्जेस हैं, वो क्या अपने आपको अलग अलग दिखाई देने लग जाएंगे। जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप देखोगे तो आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। ये क्या है, जैसे ही पानी में डालेंगे क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। ये कुछ इसकी विशेषताएं थी, कुछ प्रॉपर्टीज थी जो नमक की, NaCl की कुछ विशेषताएं थी। ये क्या था, व्हाइट सॉलिड था, सफेद कठोर पदार्थ था। इसका जो गलनांक था वो कितना था, 1081 केल्विन था। गलनांक मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ये क्या जल में क्या होता है, घुलनशील था। जैसे हमने इसको पानी में डालिए क्या पूरी तरह से घुल जाता है। और ये जल विलयन में, जैसे अपन जल के विलयन में इसको डालते हैं तो ये क्या आयनित हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। अब अपन इसके यूजेस की बात करते हैं। जो NaCl के उपयोग हैं, अपन उसको कहाँ उपयोग करते हैं, उसकी अपन बात करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो NaCl है, नमक है अपना, अपन उसको कहाँ यूज करते हैं, कहाँ उपयोग में लेते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको लिख दूं, इन फूड आइटम्स, तो कहाँ यूज लिया, अपने भोजन में यूज लिया। खाद्य परीक्षण, खाद्य परीक्षण में भी अपन क्या इसका उपयोग करते हैं, नमक का। इससे जो NaCl है, इससे क्या करते हैं, इससे हिमीकरण मिश्रण बनाया जाता है। हिमीकरण मिश्रण इससे बनाया जाता है, मतलब जो अपन आइस क्यूब्स वगैरह आपने देखे होंगे, आइस क्यूब्स वगैरह में भी क्या अपन NaCl मिलाते हैं। बर्फ जो बनाते हैं अपन, उसमें भी क्या अपन नमक मिलाने से वो क्या जल्दी क्या जम जाती है बर्फ। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और अपना जो विरंजक चूर्ण होता है, विरंजक चूर्ण मतलब जो अपना ब्लीचिंग पाउडर होता है,
इनको बनाने में कच्चे माल के तौर पे उपयोग होता है। ये क्या रॉ मटेरियल में यूज होता है NaCl। जो अपन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर है, उन सबको बनाने में अपन इसका कच्चे माल के रूप में भी अपन NaCl का उपयोग करते हैं। इसके अपन ने 4 यूजेस पढ़े हैं। सबसे पहले अपन क्या इसको भोजन में उपयोग करते हैं। जो खाद्य परीक्षण जितने करते हैं अपन उसमें भी क्या अपना जो ये नमक है NaCl वो उपयोग में आता है। हिमीकरण मिश्रण इससे बनाया जाता है। जो आइस क्यूब्स होते हैं, जो आइस की फैक्ट्रीज होती हैं, उनमें भी अपन क्या करते हैं NaCl का यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो विरंजक चूर्ण है, जो ब्लीचिंग पाउडर है, इन सबको बनाने में कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में भी अपन NaCl का उपयोग करते हैं। तो अपना जो NaCl है, नमक है, इसके बारे में अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। इसका सबसे पहले मैंने आपको pH मान कितना बताया है, 7 बताया है। ये बनता किससे है, एक प्रबल क्षार और एक प्रबल अम्ल जब दोनों अभिक्रिया करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वो दोनों अभिक्रिया करके एक दूसरे का उदासीनीकरण कर देते हैं, दोनों उदासीन बन जाते हैं। इसका अगर अपन एक एग्जाम्पल देखें, मान लो ये अपना pH स्केल है। ये अपना क्या है pH स्केल, यहां पे मैं 7 लिख देता हूं। एक मैंने 7 से कम वाले अपने क्या लिए हैं, अम्ल लिए हैं, और 7 से ज्यादा वाले अपने क्या लिए, क्षार लिए। तो एक प्रबल क्षार अगर अपन ले तो मान लो मैं ले लेता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, मैंने इसको ले लिया। और एक प्रबल अम्ल अगर अपन ले लें HCl हाइड्रोक्स, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, ये मैंने ले लिया। जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये दोनों पास में आएंगे, अभिक्रिया करेंगे, दोनों क्या अभिक्रिया करने के बाद दोनों क्या आपस में उदासीनीकरण हो जाता है दोनों का, और जो इनका फाइनल pH मान जो आ जाता है वो 7 आ जाता है, और जो हमारा नमक है वो बन जाता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज थी, उनको अपन हटाने के लिए क्या कर रहे थे, इसमें कुछ अशुद्धियां थी, उनको हटाने के लिए अपन ने क्या किया, बड़ी बड़ी टंकियों में NaCl भरा, इसके अंदर NaCl भरा अपन ने, और इनसे क्या H2 गैस, जो हाइड्रोजन गैस थी, उसको हमने गुजारा। उससे क्या हुआ, हमारी जो अशुद्धियां थी वो भी क्या NaCl से खत्म हो गई, हमारा जो नमक था वो खाने लायक बन गया। इसके बाद अपन ने क्या किया, जो NaCl जो अपना नमक है उसके जो डेली जो यूजेज हैं, जो इसके उपयोग थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा कि एक तो अपन डेली अपना जो फूड आइटम्स है, जो भोजन में अपन क्या NaCl को यूज करते हैं। उसके बाद मैंने तो बताया जो खाद्य परीक्षण जितने होते हैं उनमें भी क्या अपन NaCl यूज करते हैं। हिमीकरण मिश्रण जो बनता है उसमें भी NaCl का यूज किया जाता है। और अंत में मैंने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो अपना ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण जिसको कहा जाता है, उनको बनाने में कच्चे माल के रूप में भी अपन किसका यूज करते हैं, नमक का यूज करते हैं, NaCl का यूज किया जाता है। तो ये अपना जो NaCl है आप देख सकते हो इसका अपनी डेली लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये कितना महत्व रखता है हमारी डेली लाइफ में। ये अपन से कहां से अपन प्राप्त कहां से कर रहे थे, जो समुद्री जल होता है या फिर जो खारा पानी होता है, उसको सुखाने के बाद उसकी जो तने में कुछ रह बच जाता है कंपाउंड, उसको वही क्या बचता है, NaCl बचता है। वो कैसा होता है, इम्प्योर होता है, बट उसको अपन H2 गैस से गुजारते हैं तो क्या प्योर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है।